क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब देखो क्या होता है कहानी, ठीक है। दुकानदार बेईमानी कैसे करता है और कैसे बेईमानी से वो पैसे कमाता है, ठीक। तो देखो दो केसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर मुन्ना जो है, ठीक, हमारा मुन्ना कल के दिन क्या होता है, लॉकडाउन लग जाता है, बेचारे की नौकरी चली जाती है जिस कंपनी में वो पढ़ाई करता था, नौकरी करता था जहाँ पे, ठीक है। और नौकरी चले जाने के बाद क्या होता है कि वो अब सोचता है कि देखो भाई बात ऐसी है, लॉकडाउन का समय है, तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, बीटेक वाले थे भैया, हम इंजीनियरिंग किए हुए थे, हमारी इंजीनियरिंग की तो चली गई नौकरी, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, राशन का दुकान करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन कितना भी लग जाए लेकिन राशन का दुकान कभी बंद नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं कि अब राशन का दुकान खोलते हैं और राशन का दुकान खोल के अपन जो है अब पैसे कमाना शुरू करते हैं बेईमानी से, ठीक। पैसे कमाना शुरू करते हैं बेईमानी से। तो अब बेईमानी से जब हमारा मुन्ना दुकान खोलेगा, ठीक है, तो उसको कितने तरीके होंगे लाभ कमाने के। पहला तरीका देखिए, दो तरीके होते हैं मेन। पहला तरीका हो जाता है हमारा कि यदि वो किसी व्यक्ति से पैसे ज्यादा ले, यदि वह किसी व्यक्ति से पैसे ज्यादा ले तो उस तरीके से लाभ कमा सकता है। या फिर ऐसे बोले कि देख तू तो मेरा भाई है, जिस रेट में मैं सामान खरीद के लेके आया हूं मैं तुम्हें उसी रेट में दूंगा, लेकिन उसी रेट में देने के बावजूद भी दुकानदार लाभ कमा रहा है, तो सोचो कैसे कमा रहा है। तो वो क्या करता है, वजन में कमी कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ठीक। 1 किलो सामान वो क्या करता है, खरीद के लेके आता है, ठीक है। और अगला कोई व्यक्ति जब उससे सामान खरीदने जाता है तो उसको 1 किलो के जगह पे वो 900 ग्राम कभी दे देता है, कभी 800 ग्राम दे देता है, कभी 750 ग्राम दे देता है। और इस तरीके से कम वजन दे के उसी रेट पर वो क्या करता है, पैसे कमाता है, इसी रेट पर वो प्रॉफिट कमाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है आज की वीडियो। काफी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो बीच में आ जाते हैं या बीच में आप कंसेप्ट कहीं से शुरू कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं इन दो तरीकों की। तो इन्हीं दो तरीकों में अलग अलग केसेस का इस्तेमाल करके आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं प्री में और आपका देते हैं मेंस में। इससे एक सवाल जरूर फिक्स रहता है प्री में, और मेंस में कम से कम 2 सवाल रहेंगे। तो यह टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की जो वीडियो है उसमें हर तरह के सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन सवाल के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन आंसर देने का जो तरीका होगा ना मेरे भाई, वो सेम होगा। आंसर आप एक ही मेथड से करोगे, आपके मेथड में बदलवाने वाला नहीं हूं। एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा आपको जिससे हर तरह के सवाल को आप कर सकते हो। यकीन मानिए, हर तरह के सवाल को। और उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। उस मेथड का नाम है क्या, रेशियो मेथड। दोबारा से समझेंगे, क्या हो गया नाम हमारा, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड से आप सवालों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि रेशियो मेथड से सवाल हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप रेशियो मेथड में आप सीखिए, खरीदते वक्त बेईमानी को लिखा कैसे जाता है। खरीदते वक्त बेईमानी को लिखा कैसे जाता है, फिर आप समझेंगे बेचते वक्त बेईमानी को कैसे लिखेंगे। खरीदते वक्त बेईमानी, दोनों केस समझ गए ना मेरे भाई। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ये टॉपिक को समझने से रोक पाएगी। तो खरीदते वक्त बेईमानी की बात करते हैं। देखो लाभ कैसे कमाते हो, तो लाभ सीपी और एसपी के रेशियो से ही कमाते हो। कल के दिन मैंने कह दिया बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालोगे, जब आपको आपका क्रय मूल्य पता होगा और आपको आपका विक्रय मूल्य पता होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता ही नहीं है तो कैसे बताओगे, नहीं बताओगे। तो वही तरीके से मैंने आपसे कहा, कल के दिन मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पर, 1000 ग्राम की जगह पर खरीदते वक्त वो 1200 ग्राम लेकर आता है, यानी खरीदेगा वो 1000 और वही 1000 ग्राम को ले जाकर कहीं पर 1200 ग्राम में बेच देगा। तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो 5:6 का है, कितने का लाभ, 1 का लाभ, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1/5 × 100, इस हिसाब से आपका आता है 20%। मेरी बात को समझे। उस केस में जब भी आप खरीदेंगे तो क्या होगा, खरीदते वक्त हमेशा 1000 ग्राम रखेंगे और बेचने के वक्त क्या हो जाएगा, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम। जैसे खरीदते वक्त मैंने 1000 के जगह पर 1500 लेकर आ गया, तो जो मैंने पैसा दिया, जो मेरा सीपी था वो तो 1000 ग्राम ही था, लेकिन उसी वस्तु को ले जाके मैं मार्केट में कहीं बेचूंगा तो मैं 1200 रुपए में बेचूंगा, मैं 1300 रुपए में बेचूंगा, मैं 1400 रुपए में बेचूंगा। खरीदा मैंने 1000 में, बेचेंगे 1200 में, यानी 20% का प्रॉफिट। ये हम तरीका क्या होता है, ये हमारा बेईमानी होता है खरीदते वक्त का। लेकिन इसका रिवर्स हो जाता है बेचते वक्त में। और बेचते वक्त क्या होता है वो देख लो, जहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन आज के इस वीडियो के बाद आपकी मैं दूर कर देने वाला हूं, समझिएगा। अब बेचते वक्त में क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा, हम लिखते हैं सीपी, फिर हम लिखते हैं क्या, लिखते हैं एसपी लिखते हैं। अब मान लो कि हमारी मुन्नी है, ठीक है, मुन्नी ने क्या किया, सुधांशु जी को, यहां पर मुन्नी ने क्या किया, सुधांशु जी को 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम चिपका दिया और बोल दिया कि देखो बात ऐसी है, तुम दिखने में बड़े स्मार्ट हो, सुंदर हो, ठीक है, और आराम से सामान ले जाओ। सुधांशु जी इसी बात पे इतने फिदा हो गए, क्योंकि जीवन में कभी उनको किसी ने बोला नहीं था, ठीक है, कि तुम स्मार्ट दिखते हो। बेचारे इतने खुश हो गए कि उन्होंने चेक भी नहीं किया कि 900 ग्राम मिला है। तो इसमें क्या किया कि मुन्नी ने अपना फायदा कमा लिया। अब वही फायदे को मुझे अगर यहां पर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वही फायदे को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो समझना मेरी बात को। ये 1000 रुपए क्या है, तो ये 1000 रुपए मुन्नी ने पैसे लिए हैं, अगले बंदे से पैसा लिया है और उसको दिया कितना है, तो 900 ग्राम। यानी खुद के जेब से मुन्नी के कितने लगे हैं, खुद के जेब से 900 ग्राम लगे हैं। और जो खुद के जेब से लगता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस में कितना लिखेंगे, तो 900 ग्राम लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस में कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो 900 ग्राम। और बेचा है सामान कितने में, तो 1000 ग्राम का पैसा लिया है। अगर 1 ग्राम की कीमत
कीमत 1 रुपए, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो होता है जो दुकानदार अपने जेब से लगाता है। सेलिंग प्राइस का मतलब वो होता है जिस पर दुकानदार बेचता है। तो अपने जेब से लगाए 900 ग्राम, बेचा कितने में? 1000 में। फायदा कितने का कमाया बताओ? तो बोलोगे सर प्रॉफिट जो हुआ है कितने ग्राम का, काटो इसको। 9 के सामान को 10 में बेचते हो यानी 1 का फायदा कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। तो 1/9 इंटू 100%, 1/9 इंटू 100 यानी 11 सही 1/9%। ये आपका हो जाएगा बेचते वक्त बेईमानी। लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना नहीं आएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ सवाल आप सभी के लिए, ताकि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, फिर हम अच्छे लेवल के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल सबसे पहले आपके सामने है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह पर 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो बताओ उससे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं ये वीडियो कंप्लीट है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर हर टाइप को कवर अप कर रही है। तो इस अकेले वीडियो को देख लिया तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हर जगह पे जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या बोला गया है समझिएगा मेरी बात को। बोला गया 1000, देखो 1 किलो के जगह पे अगले ने कितना चिपकाया? 950 ग्राम। मैंने क्या कहा? खरीदते वक्त की बेईमानी है कि बेचते वक्त की? पहले तो सवाल को पकड़ो। तो सर बेचते वक्त की बेईमानी है, यानी यहां पर हम लिखेंगे सीपी और यहां पर क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। ठीक है, आप बताइए कि उसने कितने ग्राम के पैसे लिए हैं? तो बोलोगे सर उसने जो है 1 किलो के पैसे लिए हैं और दिया कितना है? 950 ग्राम दिया है। जितना मैं वजन किसी को दूंगा यानी उतने ही मेरे जेब से लागत थी, यानी दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो बोलोगे सर 50, 950। और सेलिंग बेचा कितने में? तो 1000 ग्राम में। बेचा कितने में? 1000 ग्राम में। आप काट लो इसको काट लो भैया। ठीक है, अब बोलोगे यहां पर प्रॉफिट की बात, तो देखो 95 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचते हो, या ऐसा भी कर सकते हो 95 के सामान को 100 में बेचते हो, फायदा कितने का? 5 का। कितने के ऊपर? 95 के ऊपर। तो 5/95 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। 5/95 कितने के बराबर? 1/19 के बराबर। और 1/19 को 100 से करोगे, प्रतिशत में बदलोगे तो 5.26% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल जल्दी से बता दो। अब मुंहजबानी बता दो, पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, और इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में दे दीजिए। चलिए, मैंने आपको क्या कहा कि कोई व्यक्ति अब 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम देता है। 1 किलो के जगह पर 800। अगला सवाल मैं एकदम घुमा दूंगा आप सभी के लिए और कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, आंसर नहीं दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो कंसेप्ट पर काम करना कि मैं डेटा भी बदल दूं तो कंफ्यूज ना हो। फिलहाल इस सवाल का आंसर दो। 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम, कितने का फायदा? तो बोलोगे सर 200 ग्राम का फायदा। कितने के ऊपर? 800 के ऊपर, यानी 200 ग्राम का फायदा 800 के ऊपर 1/4, और 1/4 कितना होता है? 25% होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखो। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल थोड़ा सा बदला है, लेकिन याद रखना बबुआ एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सवाल में देखो, सवाल में क्या बदल दिया। अब हमने आपको यह कहा कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो करता है, परंतु वह 900 ग्राम भार की जगह पर 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। 900 के जगह पर 800 ग्राम के भार का इस्तेमाल करता है। देखो 1 किलो नहीं कहा मैंने, इस बात को समझना। 800 ग्राम दे तो रहा है, लेकिन 800 ग्राम 1 किलो के जगह पर नहीं, 900 ग्राम की जगह पे। ये वर्ड यहां पर बदल गया। 800 ग्राम दे रहा है लेकिन 1 किलो के जगह पर नहीं, 900 ग्राम के जगह पे। तो बताओ लाभ कितने का होगा? मतलब यूं समझ लो मैं एक व्यापारी, आप मुझसे आए कि भैया हमको 900 ग्राम दाल दीजिए। हमारे मन में चोर बैठा है, हम तो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं, तो हम 900 ग्राम ना देकर हम अगर 700 ग्राम आपको देते हैं, तो बताओ हमको लाभ जो होगा वो कितने का होगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा एग्जामिनर को बदलने दो, वो जितना बदल रहा है रंग, आप अपने कंसेप्ट को बस मत बदलना। ठीक है, बदल जाना तुम सावन की तरह, लेकिन हम नहीं बदलेंगे पत्थर की तरह, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बदलने दो एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं है। 800 ग्राम उसने जो है वो दिया है, कितने के जगह पे? 900 ग्राम के जगह पर। जितना वजन वो देता है ना दुकानदार किसी भी सामान को, किसी भी कस्टमर को, तो यानी उसने अपने जेब से उतने ही लगाए हैं। अगर इसने 800 ग्राम दिया है तो मतलब इसका जो खरीद था वो 800 ग्राम का ही था। ठीक है, और उसने बेचा कितने के जगह पर है? तो 900 ग्राम के जगह पर। तो 900 ग्राम उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मेरे जगह पर दोबारा समझिए, मान लो मैं किसी को 800 ग्राम देता हूं, यानी मैंने अपने जेब से 800 ग्राम के पैसे लगाए हैं। ठीक है, और अगले से मैंने 1 किलो का पैसा ले लिया, 1200 ग्राम का पैसा ले लिया, 900 ग्राम का पैसा ले लिया, यानी वो मेरा सेलिंग प्राइस है, वो मेरे सेलिंग प्राइस में आएगा। आप इसको काटो जरा, दोनों जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 8 रुपए के सामान को 9 में बेचे हो तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 1 का। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। 1/8 इंटू 100 करिए, आंसर कितना आ गया? 1/8 कितना होता है? 12.5%। बता दो 1/8 कितना होता है? 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक करते रहिए, ठोकते रहिए, और शेयर मन करे, दिल करे, एकदम लगे कि हाँ भैया कंटेंट में दम है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो शेयर करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल शेयर करना आपका हक बनता है, ये आपका जो है गुरु दक्षिणा होगा हमारे लिए। हर जगह पर वीडियो को शेयर करिए, हर जगह पर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल बड़ा शानदार इसी तरीके से। अब देखो अगला सवाल आपके ऊपर क्या है।
ठीक है। कोई बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन देता है। कुछ ऐसे भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे भाषा जो है, ये क्वेश्चंस आए हैं आपके रेलवे में, और रेलवे में ऐसे सवाल पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम्स में कि भैया एक दुकानदार है, उसके नियत में खोट है, और उसके नियत में खोट है तो वो क्या करता है, किसी को कम वजन देने का कहता है कि हम तुमको कम वजन देंगे, लेकिन वह 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। उस केस में बताइए कि उसको लाभ कितने का होगा। अगर 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है तो क्या उत्तर 30 होगा? क्या होगा उत्तर बता दो जल्दी से, ठीक है, क्या होगा उत्तर बता दीजिए जल्दी से। तो साफ तौर पर आप बोलेंगे सर 30% कम वजन, देखो 30 को बट्टे में तोड़ो, बट्टे में तोड़ोगे तो बोलोगे यहां पर वो 3 की कमी करेगा, वो 3 की कमी करेगा। वो ऐसा दुकानदार है कि पैसे लेगा 10 रुपए का और बेचेगा हमको 3 कम, यानी अगर हम यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखे तो क्या होगा मेरे भाई, समझना, उसने पैसे लिए मुझसे 10 रुपया का, उसने पैसे लिया मुझसे 10 किलो का, ऐसे समझ लो उसने पैसे लिए 10 किलो का, लेकिन 10 में 3 कम चिपकाया, यानी सामान दिया कितना, तो 7 दिया, ठीक है, दिया कितना, तो 7 दिया। मेरी बात को समझ रहे हो, दिया कितना, तो 7 दिया। यानी जब हमसे प्रॉफिट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट कितने का कमाएगा, 3 का, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। 1/7 कितना होता है बता दो, तो 1/7 14 सही 2/7% में होता है, तो 1/7 का इतना परसेंट, तो 3/7 का कितना हो जाएगा, 14 का 3 गुना हो जाएगा 42, 2 का 3 गुना हो जाएगा 6, 14 सही, सॉरी 42 सही 6/7, 42 सही 6/7। क्या 42.66 हो सकता है? तो 42.66 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 6/7 को देखो, 6/7 को बट्टे में बदलो, मान लो 6 को 60 बना दो, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 7/35 हो जाएगा, यानी 42.85 आएगा। और 42.85 जो है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखो, ये 42.66 है, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल सेम आपके लिए, चलो बता दो जल्दी से, ठीक है। अगला सवाल सेम हो गया कि यहां पर अब क्या बोलता है कि वह 40% कम वजन देता है, 40% लेस वेट देगा, तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। 40% लेस वेट होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, बता दीजिए। एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे सर देखो ये हम क्या लिखेंगे, सीपी, दूसरा क्या लिखेंगे, एसपी। 40% को जब हम बट्टे में तोड़ेंगे तो आएगा सर 4/10, यानी 10 रुपए के जगह पर 4 ग्राम कम दिए हैं, तो हम सेलिंग प्राइस तो हमेशा लिखेंगे 10, क्योंकि सामान बेचा कितने में, तो 10 में, और खरीदा कितने में था, 10 में 4 की कमी यानी 6 में खरीदा था। तो प्रॉफिट की बात करें तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 4 का, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 4/6 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। 4/6 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, यहीं से रेशियो ले लो ना, 2 से काटो तो 3 बार में कटेगा, 5 में, 3 का समान 5 में, 2 का फायदा कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। 1/3 कितना होता है, तो 1/3 33.33% होगा, तो इसका दोगुना करना है, यानी 66.66%। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया मेरा बात या नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का कर दिया हमने, ताकि अब सभी जो है पढ़ लिख कर होशियार हो चुके हैं, अब अगले सवाल के ऊपर आंसर दे सकते हैं। सवाल देखिए क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, क्या प्रॉमिस करता है, अपने वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे बेचने को, लेकिन वो 800 ग्राम देता है, कितने के जगह पे, 1 किलो के जगह पे। तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या होगा। मतलब अब दुकानदार के मन में थोड़ी थोड़ी बेईमानी जो है वो और बढ़ते चली जा रही है। अब उसका बेईमानी का हाल ये है कि वो बोलता है कि देखो हम प्रॉफिट कमाएंगे। पहला बात, पहले क्या होता था, पहले के जितने सवाल आप देखे थे उसमें यह होता था कि वह अपने वस्तु को जो है क्रय मूल्य पे बेचता था, लेकिन इस तरह के सवाल में आप देखेंगे तो यह बोला जाएगा कि अब वो पैसा इतना ईमानदार नहीं है कि क्रय मूल्य पर बेचेगा, अब वह उसी सामान को रेट बढ़ाकर बेचेगा, 30% फायदा कमाकर बेचेगा, और साथ में वजन भी कम देगा। अब डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है, और डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है, तो बता दो यहां पे कि वो फायदा कमाएगा तो कैसे कमाएगा, वो फायदा कमाएगा तो कैसे कमाएगा। सवाल आपके सामने है। बात मैंने कहा है कि लाभ मुझे मिलेगा, यानी सीपी और एसपी के रेशियो से ही लाभ मिलता है, बताओ, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 30% का प्रॉफिट कमाना है। अब मेरे भाई 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी हम बोलेंगे सर 10 रुपया का अगर मेरे दुकान में सामान है तो मैं उसमें 3 रुपए ज्यादा अंकित करूंगा, यानी मैं उसको कितने में बेचूंगा, 13 रुपए में। और उसके बाद बात करते हैं, 800 ग्राम ही दिया है हम लोगों ने, कितने जगह पे, 1 किलो के जगह पे। तो हम बोलेंगे देखो पैसा कितने का लिया, 1 किलो का, और लगाया कितना, दिया कितना, 800 ग्राम। जो हम किसी को पैसा, यानी जितना ग्राम जो है हम लगाते हैं, ऐसे समझ लो मैंने 1 किलो का पैसा लिया, अगले को मैंने 800 ग्राम दिया, तो 800 ग्राम अगर उसको दिए हैं तो अपने जेब से कितना लगाया है, 800 ग्राम ही तो लगाया है, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम हो जाएगा। और मैं पैसे सामने वाले से 1 किलो के लूंगा, यानी मैं 1000 ग्राम के पैसे लूंगा। बस इन दोनों का रेशियो लगाओ, इनको गुना करो और आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सरल है, 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। बात करेंगे आप यहाँ पर देखिए, तो आपका 10 से ये 10 भी खत्म हो जाएगा, तो आपका अनुपात कितना आएगा, 8:13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8:13 आ जाएगा। लाभ कितना कमाएंगे, तो 5 का लाभ कमाएंगे, कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, तो
1/8 और प्रतिशत से बदलने के लिए 100 में गुना करेंगे। 1/8 जो होता है ना माय डियर, 1/8 होता है 12.5%। तो आपको 5/8 बताना है, तो 5/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो 5/8 62%। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात। चलिए अगला सवाल से मैं आपको दे रहा हूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर कमाता है, ठीक है, और 700 ग्राम देता है वो 1 किलो के जगह पर। तो बताइए कि 700 ग्राम 1 किलो के जगह पर देगा तो फायदा कैसे कमाएगा। कैसे बोलोगे, बोलोगे सर सीपी को लिखते हैं और एसपी को लिखते हैं, ठीक है। पहले आप 25% फायदा कमाना चाहते हैं, तो 25% का फायदा का मतलब बट्टा में कितना हो गया, 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, तो 4 रुपए के सामान को 1 के लाभ में, यानी 4 रुपए के सामान को 5 में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद बोला गया है 700 ग्राम देते हैं 1 किलो के जगह पे, यानी अपने जेब से कितने लगा रहे हैं, तो अपने जेब से हम 700 ग्राम लगा रहे हैं, और सामने वाले से पैसा कितना ले रहे हैं, 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। समझ में आ गया, 1 किलो के जगह पर 1000 ग्राम। ये हमारा हो गया पैसे के कारण प्रॉफिट, ये हमारा हो गया बेईमानी के कारण प्रॉफिट। अब दोनों प्रॉफिट से हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो हम इनका रेशियो लगाएंगे, और रेशियो लगाकर काटिए। 2 जीरो से आपने 2 जीरो को काट दिया, आप 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 14। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। 14 रुपए के सामान को 25 रुपए में बेचते हैं, कितने का लाभ कमाएंगे, तो 11 रुपए का लाभ। कितने के ऊपर, 14 के ऊपर। 11/14 इंटू 100%, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है ये कितने के करीब आएगा, 11/14 बता दो कितने के करीब आएगा मेरे भाई, तो 2 से काटो। देखो 1/14 कितना होता है, तो 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%, तो 11/14 कैसे हो जाएगा बताओ, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77। 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11/7। फिर ये 7 से चूंकि बड़ा है, 7 से बड़ा है तो क्या करेंगे, कम करेंगे, भाग लगा दो। 11 में 7 का भाग लगा दो, एक बार में भाग लगेगा, तो 7 एकम 7, और वो एक इसको आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 78, और यहां पर हो जाएगा बचेगा 4। 78 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज दिख रहा है। नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में फिर थोड़ा सा हमने चेंज किया है ताकि आप एक्सीडेंट करें और फिर हम आपका सॉल्यूशन बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। अगले सवाल में देखो क्या बोलता है। अगले सवाल में आपको बोलता है कि वो 25% फायदा कमाना चाहता है, लेकिन वह 700 ग्राम देता है, लेकिन 700 ग्राम वह 1 किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम के ऊपर देता है। तो बता दो फायदा जो होगा वो कितने का होगा। 700 ग्राम दे रहा है मेरे भाई, लेकिन 1 किलो के जगह पर नहीं 900 ग्राम के जगह पर, तो प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, बता दीजिए। गलती नहीं करनी, बस इस बात का ध्यान रखिए। आप बोलेंगे सर इतना बढ़िया कंसेप्ट आप हमको बताए हैं ना, आप सवाल में कितना भी परिवर्तन काहे ना कर लीजिए, आंसरवा तो हम देख रहेंगे जैसे अभी आंसर दे रहे हैं, ठीक। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 25% का प्रॉफिट, और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को हम 5 में बेचते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है पैसे लिए कितने के, तो 900 ग्राम के, और चिपकाया कितना, 700 ग्राम। जितना ग्राम हम किसी को देंगे तो वही मेरा क्या होगा, यहाँ पर वही मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और पैसे लिए कितने के हैं, 900 ग्राम के, तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया मेरी बात को। 4 रुपए के सामान को 5 में, और 700 ग्राम के सामान के लिए पैसा लिया 900 ग्राम। दोनों जीरो से हमारा दोनों जीरो खत्म हो गया। 7 इंटू 4 कितना हो गया, तो 28, और 9 इंटू 5 कितना हो गया, तो 45। कितने का लाभ मेरे भाई बता दो जल्दी से, तो 17 का लाभ। कितने के ऊपर, 28 के ऊपर। 17/28 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का। 4 से काटोगे तो 7 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, गुना करो। 25 का 7 गुना 175 होता है, यानी 5 हाथ में, और सॉरी 5 हाथ में, और 17 जो है 17 हाथ में, 5 लिख दो 17 हाथ में। 25 से कम 25, 7 32 10 42, यानी 425 बटे कितना, 425/7%। अब देखो यहाँ पे करोगे तो 7 छक 60 सही 5/7% जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 60 सही 5/7, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो नन ऑफ दी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम तरीके से बढ़िया क्वेश्चन बोला गया है, और ये क्वेश्चन जो है ये सभी आप लोगों के लिए है कि आप इसका आंसर किस में देंगे। तो आप इसका आंसर चूंकि अब सीख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखें इसका आंसर। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हो गया, और ऐसा सवाल जो है आपके पेपर में कम से कम 4 बार अब तक पूछा जा चुका है, पर्टिकुलरली एसएससी के पेपर में। बैंकिंग में भी पूछा गया, लेकिन एसएससी में ये सवाल 4 बार पूछा गया है, और मार्केट में जितनी भी किताब है सब में इसका उत्तर गलत दे रखा है, यहां तक कि लोगों ने भी अपनी वीडियो में गलत पढ़ा रखा है। अब आप जो है इसका एकदम सही कंसेप्ट सीखेंगे। बहुत जगह पर उत्तर अलग अलग दिया जाता है, कहीं पर तो ऐसा कहा जाता है एसएससी फलाने आंसर को मानती है। भैया ये बात गलत है, एसएससी कोई आंसर को नहीं मानती। तुम्हारे कंसेप्ट सही है तो तुम पेपर में चैलेंज कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारा जो है एकदम घटिया सॉल्यूशन है तो तुम किसी काबिल नहीं हो चैलेंज करने के। अब सवाल को देखो क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपनी आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। मतलब जिससे सामान खरीदता है उसको भी धोखा दिया, और जिसको बेचा उसको भी धोखा दिया। वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, यानी जब वह सामान
खरीदने जाता है तो 20% ज्यादा वजन उठा के लेके चला आता है, ठीक है, और वह सांकेतिक वजन से, ठीक है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है, ठीक है, तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है, मतलब उसको जितना भी वजन उसको देना है उससे 20% वह कम वजन देता है, तो वह लागत मूल्य पर अपने लेख को बेचता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि 20% यहाँ लाभ है और 20% यहाँ लाभ है, 20 और 20 का सक्सेसिव लगा दीजिए, 44 आएगा और करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ तक बड़े बड़े टीचर्स के क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है कि भैया एसएससी इसका आंसर 44 मानती है। आपके घर से आया है क्या जो 44 मानती है? ये बताओ। गलत चीजें बच्चों को ना पढ़ाओ, नुकसान होता है उनका, ठीक है। 44% नहीं होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो देखेंगे, आप सीखेंगे कि जो भी आंसर होता है वो क्यों होता है और कितना होगा यहाँ पे, ठीक। अब वो बहुत महत्वपूर्ण है जाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हम आंसर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो हम रेशियो से आंसर को निकालते हैं, यानी पहले हम लिखते हैं सीपी और फिर लिखते हैं एसपी। सवाल में बोला गया है कि 20% वह ज्यादा वजन लेकर आता है। चलो मैं आपको ग्राम के हिसाब से ही बताता हूं, यानी उसने पैसे दिए सामने वाले को 1000 ग्राम के जगह पे, तो वो उठाकर कितना लेकर आया? तो 1200 ग्राम लेकर आया, 20% ज्यादा लेकर आया, ठीक है। और बेचते वक्त वह 20% कम वजन देता है। 20% कम वजन का मतलब क्या हो गया? पैसे लेगा वो 1000 के, तो उसके जगह पर वो देगा कितना? 800 ग्राम देगा, यानी जितना ग्राम देता है वह उसका क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है, ठीक है। और जितने के पैसे लेता है वो क्या हो जाता है? उसका एसपी हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों को लिखिए, 1000 से 1000 को काटिए और 800 और 1200 को काटिए, तो किस अनुपात में कटेगा? 2:3 में, यानी 2:3 जो होगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 2:3 की मेरे भाई बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का? तो 1 का। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। और 1/2 को जब प्रतिशत में बदलोगे तो उत्तर कितना आएगा? 50%, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 50% का लाभ होगा मेरे भाई, 50% का लाभ। गलती नहीं करेंगे पेपर में, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर दिए होते हैं, सभी आंसर गलत हैं। जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि खरीदते वक्त की बेईमानी को ऐसे लिखते हैं, बेचते वक्त को ऐसे लिखते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो उत्तर 50% आएगा। अगर कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है तो सुधार लो, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। बैच लेना होगा तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोल कर लेंगे, ठीक। और बाकी जो आज की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर हमारी डल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।